तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि जब भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में अपने डिफेंस डील्स को साइन किया तो इसको लेकर के ना केवल अजरबैजान के डिफेंस एक्सपर्ट इनका जो मीडिया है बल्कि इस बार खुद इनके जो राष्ट्रपति है उनका रिएक्शन आया है, जहां पर इन्होंने भारत और आर्मेनिया के बीच में जो लगातार डिफेंस डील्स हो रही है और आने वाले समय के लिए जिस प्रकार से आर्मेनिया की साइड से भारत को अप्रोच किया गया है, तो इस सारी कंडीशन और सिचुएशन को लेकर के अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कुछ चिंता जताई है और ये कहा है कि आने वाले समय में इस रीजन में जो भारतीय हथियार है ये बैलेंस को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो में हम एक चीज़ को मिस कर गए, क्योंकि हाल ही में आर्मेनिया ने एक और बड़े हथियार के लिए भारत को अप्रोच किया है कि आपके ये जो वेपन्स है ये हमको सप्लाई कर दीजिए, जिससे कि ये आने वाले समय में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर युद्ध होता है तो खुद के देश की यहाँ पर रक्षा कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आर्मेनिया पहले से ही कई भारतीय हथियारों को खरीद चुका है, लेकिन इसके बाद में इन्होंने एक और क्रिटिकल हथियार को लेकर के अपना इंटरेस्ट शो किया है। ना केवल इनके द्वारा इंटरेस्ट शो किया गया है बल्कि इस हथियार को लेकर के थोड़ा बहुत जो स्पेसिफिकेशंस और साथ में डाटा है वो भी इनके द्वारा मांगा गया है, जिससे कि ये इस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अच्छा खासा विचार करके इसको आने वाले समय में खरीद सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक वेरिएंट है। अगर आप बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो इसको भारत और साथ में इजराइल दोनों ने मिलकर के डेवलप किया है। और यहाँ तक कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह हो जाती है कि अजरबैजान के द्वारा भी बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के एक अलग वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब जो MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसमें भी कई इजरायली कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के जो सारी टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास पहले से मौजूद है। यानी कि अगर हम इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें इजराइल से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं या फिर MRSAM की भी बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसके कारण ये ना केवल छोटे ड्रोन्स, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल्स और साथ में जो क्रूज मिसाइलें हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो अगर आर्मेनिया के द्वारा इन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया जाता है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर अजरबैजान को काउंटर करने में इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इसके बाद में जो भारतीय MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसमें बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भारतीय कंपोनेंट्स लगे हैं, जिससे कि ये हमारा खुद का एक इंडिजीनियस सिस्टम हो जाता है। और इसी के साथ में ना केवल भारत यहाँ पर MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम को देने के लिए तैयार है, बल्कि ये चाहे तो हमसे हमारे जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का जो NG वेरिएंट है जो कि लगभग 70 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड करा सकता है, तो वो भी एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर भारत इनको देने के लिए तैयार है। तो अगर यहाँ पर आर्मेनिया की साइड से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट शो करते हुए इनको आने वाले समय में खरीदने का प्लान बनाया जाता है तो डेफिनेटली भारत यहाँ पर इन एयर डिफेंस सिस्टम को आर्मेनिया को तैयार करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो ना इससे केवल भारतीय हथियारों की जो रेपुटेशन है वो बढ़ती है, बल्कि इससे यहाँ पर अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे जो कंट्री है जो कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान का लगातार समर्थन करते हैं, तो इनको भी हमें काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो अगर अब देखा जाए भारत जिस प्रकार से आर्मेनिया के साथ में वेपन्स को लेकर के इंगेज हो चुका है तो डेफिनेटली अगर आने वाले समय में दोबारा से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर होती है तो इसमें आप सबको भारत की भी जो अहम भूमिका है वो यहाँ पर दिखाई देगी। और ना केवल भारत यहीं तक रुकने वाला है, बल्कि हमारा तो ये प्लान है कि ग्रीस और जो साइप्रस जैसे जो कंट्रीज़ है जिनको हमने पहले से ही समर्थन देना शुरू कर दिया है तो इनको जो भारतीय वेपन्स है उनसे भी यहाँ पर लेस किया जाए। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को आर्मेनिया को ऐसे वेपन सप्लाई करने चाहिए या फिर नहीं जो कि डायरेक्टली वॉर के समय में या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय में इजरायली वेपन्स के लिए एक डायरेक्टली खतरा बन सकते हैं? इसके बारे में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ जो MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है तो अगर हम इसे किसी भी देश को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें इजराइल की जो परमिशन है उसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अब जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास या तो मौजूद है और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर लगते हैं वो भी भारत ने खुद से डेवलप कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।